एक लड़का एक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया। वहाँ गुरु ने उसको गुरुकुल में प्रवेश दिया और वह लड़का गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने लगा। वहाँ उसके कई मित्र बने, जो स्वाभाविक है, जिनके करीब हम ज़्यादा रहते हैं उनसे मित्रता का, प्रेम का ऐसे रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन उस लड़के में कुछ ऐसी आदतें थीं जो ठीक नहीं समझी जाती। उसकी आदतों के बारे में गुरुकुल के एक लड़के को पता चला जो उसका मित्र नहीं था। और स्वाभाविक तौर पर हम जिसे अपना मित्र, अपना प्रिय नहीं मानते हैं, उसमें हम बुराई ज़्यादा देखते हैं, अच्छाई तो देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए एक दिन वह लड़का जो अभी नया नया शिष्य हुआ था गुरु का, गुरुकुल में नहीं आया। तो उस लड़के ने, जिसने उसमें कुछ गलतियां, कुछ त्रुटियां देखी थी, गुरु से कहा कि हमें पता है वो क्यों नहीं आया, उसमें बड़ी कमियां हैं और आप तो कुछ ध्यान देते नहीं हैं, और इसीलिए वह आए दिन गुरुकुल नहीं आता है। और आपको यकीन नहीं होता, आपको विश्वास नहीं होता, तो आप मेरे साथ चलें उसके घर और देखें वह क्या करता है। गुरु ने उस शिष्य की बात मानी कि वह पुराना शिष्य था, बात ना मानते, उसे बुरा लगता। गुरु उसके साथ गए उस लड़के के घर। लड़के के घर के बाहर बहुत भीड़ थी। गुरु ने देखा उस लड़के के घर पर 8-10 आदमी जो उस लड़के को ही गलौज कर रहे थे। और लड़का खड़ा था। लड़के की नज़र गुरु पर पड़ी, लेकिन वह लड़का उन 8-10 आदमियों को जो उसे गाली दे रहे थे, कह रहा था कि हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करो, और जो आप कह रहे हैं ये गलती मैंने नहीं की। गुरु ने इतना दृश्य देखा और गुरु लौट आए, और वह शिष्य भी, और शिष्य रास्ते भर भी कहता रहा, देखा आपने, ये हैं इसके कर्म, ये हैं इसकी आदतें। आपसे अगर मैं कहता तो आप मानते नहीं, इसलिए आपको यहाँ लेकर आया और आपने स्वयं देख लिया। कोई बात नहीं, गुरु ने शिष्य से ऐसा कहा। और दूसरे दिन जब वह लड़का गुरुकुल में आया, उसने गुरु को नमस्कार किया, और उसकी आंखों में जब गुरु ने देखा तो बड़ी चमक थी। वह बड़े आनंद में था। उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव प्रकट नहीं हो रहा था जिससे कि लगे कि वह उदास है। और वह शिष्य गुरु से बोलने से पहले ही बोला कि आप कल मेरे घर आए थे, मैं आपका सत्कार नहीं कर पाया, आदर नहीं कर पाया, इसके लिए हमें क्षमा करें। क्योंकि उस टाइम कुछ मेरे मोहल्ले के ही लोग मेरे घर पर आ गए थे, और वह मेरी किसी गलती से नाराज़ होकर मुझे गालियाँ दे रहे थे। इसलिए मैं आपका सत्कार और आदर नहीं कर पाया है गुरुदेव, मुझे क्षमा करें मेरी इस गलती के लिए। और वह लड़का
चला गया अपने क्लास में अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तब उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपने कुछ इससे कहा नहीं। गुरुदेव ने कहा, इससे मैं क्या कहता। कहा, उससे जाता है जो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। अरे गुरु का तो काम ही यही है कि किसी भटके हुए को सत्य का मार्ग बता दे। वह लड़का तो स्वयं सत्य को स्वीकार कर रहा है, अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। और हम कल उसके घर गए थे, ऐसा दृश्य हमने देखा कि और कोई होता तो हीन भावना से भर जाता, लेकिन उस लड़के के चेहरे पर इतना तेज, इतनी चमक है कि हीन भावना प्रकट ही नहीं होती। और प्रकट इसलिए नहीं होती क्योंकि वह हीन भावना से भरा नहीं, क्योंकि हमारे मन में, हमारे हृदय में जो भी होता है वह हमारे चेहरे पर प्रकट होता है। जैसे मनुष्य में अहंकार हो जाता है और अहंकार के कारण मनुष्य का पतन होता है, वैसे ही किसी में हीन भावना अगर पनपती है तो हीन भावना वह रोग है कि मनुष्य को जैसे एक टीबी का रोग होता है, बिल्कुल सुखा देता है और उसके चेहरे की सारी लाली, सारी चमक छीन लेता है। ऐसे ही हीन भावना जिसके भी हृदय में पनपती है, उस मनुष्य को शारीरिक रूप से तो सुखाती है, उसके भीतर की आत्मा को भी सुखा देती है, उसके आनंद को भी छीण कर देती है। इसलिए हीन भावना महारोग है। और उस लड़के में ऐसा कोई लक्षण मैंने देखा नहीं, इसलिए उसके अंदर तो ऐसे ऐसे गुण हैं कि अपनी गलती को स्वयं स्वीकार कर लेना, सत्य से आंखें नहीं चुराना, और कुछ भी हो गया उसे तुरंत भूल जाना, क्योंकि जो बीते हुए को पकड़ के रखता है वह दुखी होता है और दुखी रहता है। लेकिन वह लड़का बीते हुए को ना पकड़ के वर्तमान में जो भी क्षण उसे प्राप्त होता है वह उसी स्थिति, उसी परिस्थिति के साथ जीता है। और जो सत्य को ग्रहण करता है, सत्य के साथ चलता है, वह कभी दुखी नहीं रहता। और जो अपने दोषों को स्वीकार करता है वह मनुष्य अपने जीवन में महानता को प्राप्त होता है। तुमने उसके अंदर कुछ अवगुण, कुछ दोष देखे होंगे जो हर किसी को होते हैं, लेकिन हम अगर अवगुणों को छोड़ करके उसके गुणों को देख करके, उसके गुणों की प्रशंसा करके, उसके गुणों का और विस्तार करवा पाते हैं, तो हम उसके सच्चे मित्र, सच्चे गुरु, सच्चे हितैषी होते हैं। उसके अंदर एक विश्वास जगा सके तो हम उसे एक महान व्यक्ति बनाने में सहयोग कर सकते हैं। इसलिए किसी के अवगुणों को हमें छुपाना चाहिए और गुणों को देख करके, उसके गुणों की प्रशंसा करके उसे एक महान व्यक्ति बनाने में सहयोग करना चाहिए। और सदा याद रखो, जो स्वयं की गलती को स्वीकार करता है, जो सत्य को स्वीकार करता है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य से कभी भटकता नहीं और महानता को प्राप्त होता है। यही सत्य है
यही सत्य का मार्ग है। जय श्री राम।